मित्रों, मैं आपके सामने एक मल्टीबैगर स्टॉक ला रहा हूं। मल्टीबैगर स्टॉक नॉर्मली वो स्टॉक होता है जिसका कि साइज छोटा हो और उसके पी काफी रिजनेबल हो। पी अगर 25-30 या उससे ऊपर है तो उसे उसे मल्टीबैगर की श्रेणी में लाना बड़ा मुश्किल का विषय हो जाता है और चांसेस है कि उतना मल्टीप्लाई नहीं करेगा। आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकता है लेकिन उतना रिटर्न नहीं देगा। दूसरी बात क्या होती है उस कंपनियों में कि कंपनी रिलेटिवली न्यू कंपनी होनी चाहिए और इसके सेल्स का ग्रोथ बहुत फास्ट हो, प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत फास्ट हो। अगर सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ काफी ज्यादा है और पी कम है, उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अगर अच्छे हैं तो ऐसे स्टॉक को आप मल्टी बैगर की श्रेणी में ले सकते हैं। क्योंकि यह कंपनी का साइज छोटा होता है तो इस तरह के स्टॉक काफी रिस्की माने जाते हैं। आप उसमें प्राइस में वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, कभी प्राइस बहुत कम हो जाएगा, कभी ज्यादा होगा। तो आपको अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको सोच समझ के करना चाहिए और अमाउंट को कंट्रोल करना चाहिए कि एक बार ही बहुत ज्यादा पैसा न डाले। आप अगर एलोकेट करते हैं कि इस तरह के स्टॉक के साथ हम रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज यह स्टॉक साल 2 साल में 3-4 गुना 5 गुना का रिटर्न दे सकता है। इस तरह के पोटेंशियल होते हैं इस स्टॉक में। और बट इसके साथ जैसे कि मैंने कहा कि वेरिएशंस बहुत होता है, आपको बहुत सोच समझ के इसमें निवेश करना है। अगर वैसा आपने नहीं किया तो ऐसी भी संभावना है कि अगर मोमेंटम में इमोशनली फंसे तो आपको इसमें लॉस करने की भी संभावना बन सकती है। चलिए, इस बैकग्राउंड के साथ हम आज देखें कि आज का मल्टी बैगर स्टॉक क्या है। आज का मल्टी बैगर स्टॉक जो मैंने आपके सामने लाया है वो एक बड़ा ही उम्दा कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में एक्टिव है। यह कंपनी केवल डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं करता है, इसके डिजिटल प्रोडक्ट्स भी है और सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी बोलता है, लेकिन प्राइमरली यह डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में है। ये कंपनी का मार्केट कैप आज के प्राइस में करीब करीब 5,000 करोड़ का है और करंट प्राइस 25 रुपए का है और इस कंपनी का पी 3.69 है और इसके आर ओ सी 30.9 है, आर ओ ई 20 है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके ग्रोथ अगर लास्ट 3 साल का ग्रोथ देखे, सेल्स ग्रोथ 40% का है 3 साल का और 5 साल का 25% का है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 साल का करीब 40% का है और 5 साल का 27-28% का है। सो आए दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। इसके अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू 87 रुपीज का दिखाता है जबकि इसका प्राइस 25 रुपए के है। चलिए, ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकाला जाता है उसकी बात हमने करी। इसकी डेट इक्विटी रेशियो को अगर आप देखें तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, जीरो है डेट इक्विटी रेशियो और पेग 0.13 है। दिस मींस पी पेग इस सबको देखें तो इससे काफी उम्दा स्टॉक दिखता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके 10 साल के परफॉर्मेंस को आप देखें, देखिए किस तरह का स्पाइक आता है। कंपनी का शेयर चल रहा था, इसमें बहुत भयंकर स्पाइक आया, फिर वैसे ही गिरावट आई। यह लंबे अरसे का अगर आप देखें तो, अगर 5 साल का नजरिया देखें तो देखिए फिर यह स्पाइक है जो कि करीब करीब 96 रुपीज तक गया था शेयर और आज के दिन 25 रुपए में अवेलेबल है। लोएस्ट प्राइस 12-13 रुपए का हो गया था इसका। और इसमें देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है आज के दिन। अगर पी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस तो उम्दा दिख रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और पी गिरता हुआ दिख रहा है। और ये जब दोनों क्राइटेरिया मिलते हैं तो मुझे उस तरह का स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। पर चूंकि स्टॉक में वेरिएशन बहुत ज्यादा है इसलिए इसमें निवेश करने से पहले आपको बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए। पीयर्स की भी कंपेरिजन आप कर सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स सेल्स को आप देखें तो 2 साल में 6,028 करोड़ से 1,368 करोड़ का सेल्स क्वार्टरली सेल्स हो गया है और प्रॉफिट टैक्स के साथ देखें तो 100 करोड़ से बढ़कर के 229 करोड़, 2 साल के अंदर डबल होता है सेल्स और प्रॉफिट दोनों। और इसके पीएनएल को अगर आप देखें तो यहाँ सेल्स 1263 साल से बढ़कर के 7,400 करोड़, करीब 8-9-10 साल में हुआ है, करीब करीब 6 टाइम सेल्स बढ़ चुका है। तो इन पैरामीटर के हिसाब से वैल्यूएशन बड़ा ही कम अच्छा है, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा है। तो उसको देखते हुए शेयर में पोटेंशियल बहुत दिखता है। अगर इसके रिटर्न को देखें, स्टॉक रिटर्न लास्ट 1 साल में माइनस रहा है, इसलिए इसमें काफी अच्छा है स्टॉक का, उसके साथ फैंटास्टिक रिटर्न है। ग्रोथ देखें, अगर कंपाउंड ग्रोथ की नंबर को देखें तो बहुत ही उम्दा है, 30-40%, 50% का ईयर आफ्टर ईयर का ग्रोथ रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए यह लगता है कि यह स्टॉक
आज जिस मुकाम पर खड़ा है, जिस लेवल पर खड़ा है, वहां काफी पॉजिटिव दिखती है। हो सकता है कि 2 दिन से इसमें, कल के दिन आज भी 5% गिरा, हो सकता है कल भी 5% गिरे। इसलिए मेरी सलाह क्या होगी, इसको अकुमुलेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके अकुमुलेट करें, इसके चार्ट को देख ले, और जब ये बॉटम बनाने के आसपास होगा, बॉटम को टाइम करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, उस समय अगर इसमें आप कुछ निवेश करेंगे, जैसे सपोज करिए मैं इस तरह के स्टॉक में 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डालता। जैसे 1 लाख है मुझे डालना है, तो मैं इसमें 1000 शेयर, 25,000, 20,000 इस तरह का इन्वेस्टमेंट करूंगा कि 5 इंस्टॉलमेंट पे करूं, ताकि आइदर वे अगर मुझे लेना है तो एवरेज आउट हो जाए शेयर, और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना है। लेकिन इसमें एक संभावना ऐसी है कि हो सकता है 3 महीने के अंदर ही आपका रिटर्न डबल हो जाए। तो इस तरह के अगर 5, 6, 7 स्टॉक आप रखें और उसमें अगर कंट्रोल निवेश करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने जीवन में लर्न किया है, एंट्री पॉइंट है। अगर आप उसको ऊंचे प्राइस पर पकड़ लिया तो दिक्कत है, इसलिए एंट्री पॉइंट आपके हिसाब से अगर नहीं बनता है तो उसको वेट करिए और फिर इसमें निवेश करिए जब ये एंट्री पॉइंट बनता है। तो जिस शेयर की हमने बात करी उस शेयर का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप। यह इस शेयर में काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर का भी निवेश है। शंकर शर्मा जी के पोर्टफोलियो में यह शेयर है और उन्हें बहुत आशा है कि यह बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ से देखे तो इसका 100 रुपया होना भी लाजमी लगता है, और कभी भी हो जाए तो इसमें असर की बात नहीं है। लेकिन हमारे इस डिस्कशन से यह आप इन्फर ना करें कि 1 साल या 2 साल में 100 रुपया हो जाएगा। हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 1 साल 1.5 साल लगे, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत दिखता है। और जहां तक मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी की हिसाब है, ओबियसली जो छोटे कंपनी होते हैं उनके जो मैनेजमेंट है उतना प्रूवन नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, इसके मद्देनजर रखते हुए अपने को बहुत कंट्रोल्ड वे में इसमें निवेश करना चाहिए। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का यह डेलिब्रेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो निवेश करने से पहले आप स्टडी कर लें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। और इस वीडियो का पर्पस एजुकेशनल है और इसको लाइक करना ना भूलें। इसको कृपया करके अपने सोशल मीडिया के तहत अपने दोस्तों तक इसे ले जाए, ताकि काफी से काफी लोग इसे लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जय हिंद।